बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुक्काम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी वजीर आजम के साथ मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी ताउन, तिजारत, मईशत, बाहिनी शराकतदारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आज एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सह मुल्की सरबराही मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर अहम बातचीत मुतवक्के है। अमरीकी टीवी CBS के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता करेंगे, जिसमें मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने की हिकमत अमली मौसर रही। ईरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचाया। सूरत हाल बहुत अच्छी जा रही है। सदर ट्रंप ने वजीर जंग पीट हेगसेथ से मुतालिक वॉशिंगटन पोस्ट को की खबरें गुमराह कुन करार दे दी। कहा, झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। कत्ल या खुदकुशी, कराची के नौजवान मीर रजा की मौत का केस मजीद उलझ गया। लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई, गोली सामने से लगी या पीछे से मारी गई, कई सवालात जवाब के मुंतज़िर हैं। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला। वालिद की दरख्वास्त पर आज कबर कुशाई होगी। कराची सिटी कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कत्ल या खुदकुशी, गोली सामने से लगी या पीछे से, लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एक ही चीज इसको बस क्लोज हो जाए, इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल मर्डर। 10 रोज से कराची में एक ही सवाल की गूंज है। मीर रजा की मौत का मामला नई नई पहेलियां सामने ला रहा है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर, कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, वो बताएं। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। मौत की हकीकत क्या थी, अब पोस्टमार्टम से फैसला होगा। जी बहुत मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ये हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी उस तकलीफ में देखा, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी। अदालती हुक्म के मुताबिक सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। लाश का तफसीली मेडिको लीगल और फॉरेंसिक मुआयना किया जाएगा। जिस्म पर मौजूद या गल जाने के बावजूद बाकी रह जाने वाले शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हड्डियां, दांत और दीगर नमूने फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर सुमैया सैयद हतमी रिपोर्ट मुरत्तब करेंगी, जबकि मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद कमाल के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। मीर रजा केस मुकम्मल ट्रेस कर लिया। कराची पुलिस जल्द तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने लाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओटू का दावा। केस पर मेडिको लीगल अफसर के तबसरे पर सवाल उठा दिया। बोले, गैर MLO केस पर तबसरा कर रहा है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस तफ्तीश करेगी। इस पे पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिको लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा दें। बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। मीर रजा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कई सवालात उठा दी। कहा, रिपोर्ट में जब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई। बच्चे का कत्ल हुआ है, कौन है कातिल, पता क्यों नहीं लगा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इबहाम क्यों पैदा किया गया। कई सवालात हैं जिसके जवाब के लिए कब्र कुशाई करवा रहे हैं।
मजबूर किया उन्होंने कि हम इसकी कब्र खुशाई की तरफ जाए, क्योंकि इसको जस्टिस दिलवाने के लिए हमारी नज़र में इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई है। एक बॉडी मिलती है 29 को, पुलिस अड़ी हुई है 28 के, वहाँ पर मौजूद है बंदे के जिन्होंने बोला कि 28 को भी पानी डाला, वहाँ पर बॉडी नहीं थी। 29 को हम पानी डाल रहे थे तो बॉडी मिली। 29 को इसको तफ्कीन की गई। जब हम 30 के दिन उधर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई क्राइम सीन को कवर नहीं किया हुआ था। अब कचरा चुनने वाला और फलाना चुनने वाला, उसके ये हमें मैसेज खुल गए, हमारे को मैसेज ये मिल गए, पॉइंट की बात नहीं बता रहे कि मर्डर किसने किया। वो कौन लोग हैं जो 3:30 बजे उधर मोटरसाइकिल के पास आए। आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने मसला हल कर लिया है। हमारी पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। समझ नहीं आ रहा कौन सी मेहनत। वीडियो निकालना मेहनत नहीं है। मैं कैसे अपने आप को सीने पे गोली मारूंगा या पीछे से गोली मारूंगा। तो मुझे सुसाइड करनी है तो मैं तारिक रोड छोड़ के मैं जा रहा हूँ गुलिस्तान जौहर सुसाइड करने के लिए। वाह, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ, रोड पे फेंक रहा हूँ, अपनी माँ को देके नहीं जा रहा है वो मोबाइल। 7 लाख रुपए का मोबाइल बेटा माँ को नहीं देके जा रहा है। सब कुछ उसने रेस कर दिया। फिर आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने हल कर लिए, मगर रिपोर्ट में कुछ चीजें आ गई हैं। अरे भाई, रिपोर्ट में जब चीजें आ गई तो आप कैसे ये वर्ड बोल सकते हो कि हमारी तफ्तीश पूरी हो गई। पोस्टमार्टम को किसने डाइवर्ट किया है? कौन जूनियर बंदा था वो ओसामा? कहाँ गायब है वो डॉक्टर ओसामा? उसने क्यों नहीं सीनियर लोगों से कंसर्न किया? एक बॉडी इतनी तशद्दुद की शुदा थी जौहर में। जब ये बच्चे की बॉडी मिली, जौहर थाने ने इसका वायरलेस क्यों नहीं चलाया? फिरोजाबाद ने 28 तारीख को इसका 3:30 बजे वायरलेस चलाया है। जौहर थाने ने जब इसकी बॉडी मिली तो एक बच्चा मिला, क्यों नहीं वायरलेस चलाया कि एक बच्चा मिला है जी, उसकी एज इतनी है, वो नामालूम में भेज दिया। नर्सरी वाले कहते हैं कि अगर आप आज नहीं पहुंचते तो आप सारी जिंदगी बच्चे को ढूंढते रह जाते। वो इसलिए कि उसकी शनाख्त मिटा दी गई थी। हमने तो उसके नाखूनों से और उसके कपड़ों से बच्चे को पहचाना है। इतना तशद्दुद किया हुआ था। सारी बॉडी डिकम्पोज हो गई, पीठ डिकम्पोज नहीं हुई, पेट डिकम्पोज नहीं हुआ, घुटनों से नीचे ये फेस, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? इसके लिए जंग कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। या तो हमें भी मार दिया जाएगा, हम रोड पे पड़े होंगे, खुदकुशी साबित कर देंगे ये। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस की खुली बदमाशी। टाउनशिप में एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से उठाया, 25 लाख रुपए तावान मांग लिया। इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। तफसीलात जानते हैं, उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल लाहौर का इलाका है टाउनशिप, जहां पर 3 मुलजिमों ने, जिनमें 2 वर्दी वाले पुलिस एहलकार है और एक साबिक एहलकार है, इन तीनों ने मिलके एक नौजवान को घर से चोरी के इल्जाम में उठाया और रास्ते में ही उनके अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान मांगते रहे और ये बताते रहे कि वो सीसीडी की तरफ से आए हैं और इस नौजवान को जाली मुकाबले में पार कर देंगे अगर पैसे ना पहुंचाए। तो एक पूरा दिन उनके अहले खाना के साथ बार्गेन चलती रही। फिर 2.5 लाख रुपए उनके अहले खाना ने इन पुलिस वालों को दिए थे, जिसके बाद उस नौजवान को रिहाई मिली। ये सारी इंक्वायरी की गई, पुलिस हुकाम ने तमाम चीजें मिलाई तो पता चला कि ये तीनों मुलजिमान जो हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं, ये मुलविस थे, ये गुनाहगार पर थे। तो इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा भी संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया है। यानी इन पुलिस वालों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, भत्ताखोरी की और इसके अलावा हब्से बेजा में रखा उस नौजवान को। तो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद हवालात में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उमर याकूब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।